देखो भाई, जेजे के चैप्टर 267 एंड हुआ था यूजी के ब्लैक फ्लैश के साथ, एंड जेजे के चैप्टर 268 स्टार्ट होता है विद मेगुमी एंड सुकुना टॉकिंग विद ईच अदर। यहाँ पे सुकुना लिटरली मेगुमी के सोल के साथ बात कर रहा है एंड उसे भड़का रहा है कि भाई तू जिंदा क्यों रहना चाहता है, मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई जिंदा रहने की। उसने सीधे सीधे ये कहा, एक तो सबसे पहले तूने अपनी बॉडी मुझे दे दी, ऊपर से तूने अपनी बहन को खुद मारा। भाई सुकुना जी, अगर यहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज है तो आई गेस कि आपने ही फोर्स किया था यहाँ पे मेगुमी को उसकी बॉडी लेने के लिए। इसके बाद शायद आपके ही कर कमलों के थ्रू उसकी बहन की मृत्यु हुई थी। तो आई डोंट थिंक कि मेगुमी यहाँ पे किसी भी तरीके से जिम्मेदार है। और यहाँ पे सुकुना भाई फुल तरीके से गैसलाइट किया हुआ है मेगुमी को, क्योंकि मे बी यूजी की फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए शायद से मेगुमी ने ये सोचा होगा कि भाई अभी भी चांसेस है एंड मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए, एंड इसलिए मेगुमी की सोल अभी फाइट बैक कर रही है एंड सुकुना किसी न किसी तरीके से उसे सप्रेस करना चाहता है। हालांकि वो अलग बात है कि सुकुना का खेल अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सुकुना लिटरली मेगुमी को बोल रहा है, भाई तू शांत रह और मुझे अपनी बॉडी दे दे, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत हुई ना तेरे हाथों कि तू अब पीसफुल जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जी पाएगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि तू चुपचाप बैठे रहे और तेरी बॉडी का इस्तेमाल मैं करूं। लेकिन इतने समय से यूजी जो सुकुना को बातें समझा रहा था वो एक्चुअली मेगुमी के लिए भी थी, एंड इसलिए शायद से मेगुमी पर भी असर हो चुका है इन चीजों का। और अब भाई वो लिटरली फाइट बैक कर रहा है, क्योंकि अब सुकुना उसे अपने डरावने वाले फॉर्म में नहीं दिख रहा, बल्कि उसके लिए सुकुना एक बैक्टीरिया के जैसे है। मतलब लिटरली इस पैनल में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि माइटी किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना एक बैक्टीरिया टाइप दिख रहा है। लिटरली भाई इस पैनल में वो वेनम के जैसा दिख रहा है। फिर मेगुमी यहाँ पे सुकुना को बोलता है कि भाई अभी भी तेरी एक फिंगर बची है ना, तो इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है। लेकिन बात तो यहाँ पर यही है कि अगर यूजी ने सुकुना को मेगुमी से पील ऑफ कर लिया तो यहाँ पर सुकुना के बचने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि जैसे सुकुना मेगुमी की बॉडी से पील ऑफ होगा उसकी बाकी के 19 फिंगर से उसका कनेक्शन कट हो जाएगा। और रही बात फिर बची उसकी एक फिंगर, तो रेजोनेंस के इफेक्ट के चलते वो अपनी बाकी सोल से भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली हुआ ये था कि सुकुना ने अपनी सोल को 20 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि उसकी फिंगर्स है। तो ये 20 फिंगर्स मिलकर उसकी एक पूरी सोल बनती है। तो यहाँ पर अगर उसकी 20 में से 19 फिंगर्स गायब हो जाती तो वो बच्चा एक पार्ट भी उसकी सोल के रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर उसका एक पार्ट के थ्रू बचने का कोई चांस भी होगा तो रेजोनेंस भी उसे ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म कर चुका है। आई होप ये थोड़ा बहुत सेंस बनाया होगा, क्योंकि मेरे लिए भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर सुकुना मर रहा है, उसको देखकर मेगुमी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि सुकुना ने भाई काफी ज्यादा टॉर्चर किया इस बंदे को। यहाँ पे मेगुमी सुकुना को ये बताता है कि इससे पहले उसकी प्रॉपर जिंदगी जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी, एंड वो इसलिए जिंदा था क्योंकि उसकी बहन जिंदा थी। लेकिन जैसे इसकी बहन को सुकुना ने खत्म किया उसकी वो इच्छा भी खत्म हो गई। बट फिर यहाँ पर एंट्री होती है यूजी की, जिसने उसे एक नया रास्ता दिखाया, एंड अब वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदा रहना चाहता है। बट हाँ, अब यहाँ पे एक तरीके से उसका एक रीइंकार्नेशन हुआ, तो अब ये वाली जिंदगी वो अब दूसरों के लिए डेडिकेट करना चाहता है। बोल सकते हो कि इसके पहले वाली जिंदगी इसके लिए रिग्रेट से भरी थी, एंड इस वाली जिंदगी वो अपने फुलेस्ट वे में जीना चाहता है। एंड ये फाइनल नेल थी सुकुना के कॉफिन में, एंड हम देखते हैं कि यूजी का डोमेन अब कोलैप्स हो चुका है, जिसका अभी तक हमें नाम भी नहीं पता चला, एंड आई डोंट नो कि भाई ये करता क्या था। बट हाँ, वो ब्लैक फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके साथ अब सुकुना एंड मेगुमी ऑलमोस्ट अलग अलग हो चुके हैं। एंड ये काइंड ऑफ वो वाला सीन हो गया जहाँ पे स्पाइडरमैन एंड वेनम एक दूसरे के साथ अलग अलग हो रहे हैं। भाई ये क्लियरली दिख रहा है कि सुकुना अभी काफी ज्यादा पेन में है। हालांकि कह सकते हैं कि ये एक ब्लैक फ्लैश का इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए काफी सारे एफर्ट डालने पड़े थे। ओवर द टाइम यहाँ पे डिफरेंट सॉर्सरर्स ने अपने अटैक्स लैंड किए, एंड एट लास्ट यूजी के ब्लैक फ्लैश ने यहाँ पे फाइनल ब्लो लैंड किया, एंड सुकुना एंड मेगुमी अब अलग अलग हो चुके हैं। अब जैसे सुकुना एंड मेगुमी एक दूसरे से अलग हुए तो यहाँ पे सुकुना ने काइंड ऑफ स्लाइम वाला फॉर्म एक्वायर कर लिया, जो कि उसकी सोल का रेसिडुअल पार्ट है। ये बहुत ही बिजार सा अमलगमेशन टाइप का दिख रहा है, फ्लैश, बोन्स, आईज एंड माउथ्स का। अगर इस सीन के साथ एनिमेटर्स जस्टिस करेंगे ना तो भाई बहुत ही अमेजिंग सीन निकल कर आएगा ये। एट लास्ट दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द किंग ऑफ द कर्सेस, जो कि एक टाइम पे इतने ग्रेसफुल पोजीशन पे था और अब एक कचरे के ढेर के समान जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे यूजी लुक डाउन कर रहा है। एंड हाँ, यूजी वही ब्रैट है जिसे उसने कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, एंड अब वो इस पोजीशन पे है कि यूजी अगर उसे कुचल भी देगा तो यहीं पे सुकुना का खेल खत्म। सुकुना की इस गिरी हुई हालत को देखकर यूजी उससे पूछता कि भाई सुकुना अब क्या करोगे। तो यहाँ पर हमें वही फ्लैशबैक देखने मिलता है जो कि हमने यूजी के डोमेन में देखा था, जहाँ पर यूजी सुकुना को बोलता है कि भाई मेगुमी की बॉडी छोड़कर मेरी बॉडी में आ जा एंड मैं तेरी लाइफ को स्पेयर कर दूं। लेकिन सुकुना कहाँ माना था। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों पैरेलल फेट ही सफर कर रहे थे। अब इसी के चलते यूजी सुकुना को अपने हाथों में उठाता, जो कि अभी भी अपने गुई फॉर्म में, एंड उससे बोलता कि तू और मैं सेम ही है। हम लोग बिना किसी नॉलेज के एक कर्ज के साथ पैदा हुए थे, लेकिन हम लोगों के रास्ते एकदम अलग अलग। यहाँ पे यूजी ये भी बताता है कि हो सकता था कि वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूजी के दादा ने। यूजी के लिए यहाँ उसे गाइड करने के लिए उसके ग्रैंडफादर थे, लेकिन सुकुना के पास कोई भी नहीं था, एंड इसी के चलते हुए एक मॉन्स्टर बन गया। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ही फेट शेयर करते, लेकिन यहाँ पे लक ने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया, एंड इसलिए यूजी थोड़ा सिंपैथेटिक है सुकुना के लिए, एंड उसे एक नया चांस देना चाहता है, जहाँ पे उसे ना ही किसी को कर्ज करने की जरूरत हो, ना ही किसी को मारने की जरूरत हो, बल्कि वो किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, विच इन दिस प्लेस वुड बी यूजी हिमसेल्फ। तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर यह है कि यूजी सुकुना को बोल रहा है कि तेरे पास अभी
भी जिंदा रहने का चांस है अगर तू मुझे चूज करता है, और अगर नहीं करता देन वो रास्ता रहा भाई हेल जाने के लिए, पकड़ लो चुपचाप। लेकिन आई गेस सुकुना उसी रास्ते को चूज करेगा क्योंकि इस बात को सुनकर सुकुना को गुस्सा आ रहा है। उसे यूजी की पिटी चाहिए ही नहीं, भले वो इस पोजीशन में आ चुका है जहाँ पे उसका कोई फॉर्म ही नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसका ईगो आगे आ रहा है और वो नहीं चाहता कि यूजी उसकी मदद करे, क्योंकि फॉर्म उसके लिए भले ही कुछ हो, अभी भी उसके माइंड में किंग ऑफ द कर्सेस ही है। इसके लिए तो भाई रिस्पेक्ट है सुकुना को। अभी इसके आगे सुकुना का क्या होता है वो तो हमें नहीं पता, मे बी यहाँ पे ये सुकुना का फाइनल एंड है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये रखना चाहूंगा कि अगर आगे चल के सुकुना किसी तरीके से वापस आ सकता है, मतलब अगर चांसेस हैं, यहाँ पे ये होगा कि सुकुना ने अपना ईगो पी लिया है एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यूजी के साथ रहेगा। मतलब सुकुना क्यों ही चाहेगा मरना, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि वो यूजी की बात मान। बट आई डोंट नो कि ये नारुतो कुरामा वाले पाथ पर जाएगा, लेकिन अगर सुकुना बचता है तो यही एक चांस होगा, वरना इसके अलावा फिर सुकुना का खेल खत्म। एंड एट लास्ट यहाँ पे सुकुना खत्म होता है एंड हम लोग आ चुका है उरामे वर्सेस हकारी की फाइट में, जो कि अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। भाई साहब ये फाइट 1 साल पहले शुरू हुई थी और अभी इसका कंक्लूजन भी आ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हुआ ये कि उरामे एंड हकारी को रियलाइज हुआ कि अब सुकुना नहीं बचा, तो अब इनकी फाइट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए इन लोगों ने ये फाइट यहीं पर रोक। जिस पर उरामे सुकुना के हार के पीछे का लॉजिकल रीजन ये बताती है कि सुकुना ने एक रीइंकार्नेट बॉडी का यूज किया था, इसलिए वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं था। एंड ये सारे सॉर्सर्स काफी ज्यादा लकी थे कि वो 1000 साल बाद पैदा हुए, क्योंकि अगर ये लोग 1000 साल पहले वाले ओरिजिनल सुकुना से फाइट करते तो इनके सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं था। ऐसे देखा भी जाए तो सुकुना को हायर नायरा में किसी ने नहीं हराया था एंड उसने खुद ही के 20 पार्ट्स कर लिए। तो हाँ, एक तरीके से उरामे गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो उसे हारना ही था ना। अब यहाँ पर हकारी के लिए इससे बड़ा प्रेज क्या होगा कि भाई एक गैम्बलर को लकी बोल दिया जाए, एंड हम सब जानते हैं कि भाई वो लकी ही है। और अब क्योंकि सुकुना नहीं रहा तो अब यहाँ पर उरामे का रहने का भी कोई फायदा नहीं है एंड इसलिए अब उसकी बॉडी भी क्रम्बल होकर फेड होने लगा। नाउ नेक्स्ट पैनल में कुछ समय पास हो चुका है, एज हम देखते हैं कि मेगुमी अभी भी सो रहा है, लेकिन नोबारा एंड यूजी के चलते वो जाग जाता है एंड हम देखते हैं कि यूजी नोबारा को मेगुमी के सामने उसी वे में प्रेजेंट कर रहा है जिस तरीके से गोजो ने यूजी को प्रेजेंट किया था जब उसकी मौत के बाद वो जिंदा हो गया था, जिसको देखकर मेगुमी को कोई खास रिएक्शन नहीं होता। इसलिए नोबारा बोलती है कि भाई मैं मर कर लौट के जिंदा वापस होकर आई हूँ, और ये रिएक्शन मिल रहा है मुझे। इस पर यूजी बताता है कि जब उसने सुकुना के अगेंस्ट रेजोनेंस का यूज होते हुए देखा तो उसे थोड़े से आंसू आ गए थे। लेकिन यहाँ पे मेगुमी उसे ये बताता है कि उसे सरप्राइज का कुछ खास फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो कुछ भी यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट में हुआ वो मेगुमी ने खुद सुकुना के अंदर से देखा, तो उसे पता चल चुका था कि नोबारा भी जिंदा है। तो ये कह सकते हैं कि स्टूडियो ने इवन दैट को सरपास कर दिया, क्योंकि सबसे पहले यूजी मरा था जिसका लिटरली सुकुना ने हार्ट रिप आउट कर दिया था, लेकिन फिर वो जिंदा हो गया। इसके बाद फिर नोबारा मरी थी जिसके जिंदा होने का कोई भी चांस नहीं था, लेकिन फिर भी वो वापस आ गई। एंड एट लास्ट मेगुमी जिसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी एंड वो भी वापस आ। यूजी के पास 2 लेटर्स है गोजो के जो कि उसे शोको ने दिए थे एंड ये लेटर्स है मेगुमी एंड नोबारा के लिए। सबसे पहले तो भाई वो लोग इसी चीज से ग्रॉस्ड आउट हो चुके कि गोजो ने उनके लिए एक लेटर लिखा है, लेकिन फिर यहाँ पे मेगुमी यूजी से पूछता है कि भाई तुम्हारा लेटर कहाँ है, तो यूजी बोलता है कि मेरी बात हो चुकी है गोजो सेंसे से। तो मे बी यहाँ पे यूजी उस टाइम को रेफर कर रहा है जब गोजो फाइट में नहीं गया था सुकुना के साथ, या फिर यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूजी यहाँ पे भूतों के साथ बात कर सकता है। हाँ? नोबारा अपने लेटर को पढ़ती है और पढ़ते ही क्रश कर देती, क्योंकि उस लेटर में उसकी मॉम कहाँ है वो लिखा था, जिसे वो शुरुआत से ही नहीं जानना चाहा। आई थिंक ये एक ओपन एंड ही रहने वाला है एंड इससे ज्यादा हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहीं पर मेगुमी अपने लेटर को पढ़कर हंसने लग जाता है, जिसको देखकर यूजी एंड नोबारा कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ऐसा क्या लिख दिया है गोजो सेंसे ने। एंड हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि गोजो ने मेगुमी को उसके फादर के बारे में बताया, जो कि अब यहाँ पे है नहीं क्योंकि गोजो ने ही खत्म कर दिया था उन्हें। एंड हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लेटर पे एक डूडल सा भी बना हुआ है जो कि लिटरली में गोजो का ही काम है। बट एट लास्ट ये अच्छा लगा कि गोजो ने उन्हें एक क्लोजर दे दिया एंड जाते जाते भी वो अपने स्टूडेंट्स की केयर करते हुए। यहाँ पे अब नोबारा बाकी सबसे मिलना चाहती है एंड वो मेगुमी से भी इंसिस्ट करती है कि वो भी बाकी उससे मिले। एंड यहाँ पे यूजी उसे बताता है कि उसे लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए एंड उन्हें अपोलोजाइज भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा भी जाए तो एक तरीके से इस पूरे इवेंट में मेगुमी की काफी हैवी इन्वॉल्वमेंट भी थी, तो इट मेक सेंस कि मेगुमी उन सबको अपोलोजाइज करे जिन जिनका लॉस हुआ है। खैर लॉस तो सबका ही हुआ है। मेगुमी यहाँ पे कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है एंड मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि भाई आखिर हो क्या रहा है। जहाँ पे यूजी बताया था कि यूता की लाइफ अभी भी डेंजर में है एंड यहाँ पे सारे सॉर्सरर इकट्ठे हुए उसकी लाइफ को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें माकी, तोगे, पांडा, कुसाकाबे, मोमो एंड इवन मीवा भी देखने मिलती है, जो कि आई एम सरप्राइज्ड कि अभी तक जिंदा भी है। मतलब क्या जरूरत थी भाई। यहाँ पे मे भी माकी यूता से गुस्सा है क्योंकि इस बार यूता ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर, जिसके चलते हमें सुनने मिलता है यूता यू डैम बास्टर्ड। यहाँ पर मेगुमी कंफ्यूज है कि भाई ये कैसा तरीका होगा किसी को बचाने का। तो मे भी यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि यूता का ब्रेन अभी भी एक्टिव है लेकिन उसकी बॉडी काम करना बंद कर चुकी है और कुछ समय के बाद उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक चांस है कि किसी तरीके से उसकी सोल को बचाया जा सके एंड इसलिए यहाँ पे सारे सॉर्सर्स अपने अपने एफर्ट्स लगाने वाले। और
पॉसिबली ये भी हो सकता है कि अब यहाँ से कोई भी चांस नहीं है और वो अपने डेथ पैक्ट में, क्योंकि मेमे ने हमें 3 ऑप्शंस के बारे में बताया था, जिसमें से थर्ड ऑप्शन तो अब आउट हो चुका है। अब रही बात इन 2 ऑप्शंस की, तो इसमें यूता का बनना ऑलमोस्ट तय है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही फॉलो हुआ हुआ एंड किंजाकू की टेक्निक इंटरमिटेंट और इंटरवल ऑपरेशन टाइप की टेक्निक को, जिसके चलते यूता अभी भी जिंदा है, लेकिन एट द एंड ये टेक्निक बर्न आउट हो जाएगी और यूता की कहानी खत्म। अब ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसके आगे एडिटर ने कहा कि क्या यूता ठीक है, एंड अभी हमारे पास 3 चैप्टर है फिनाले के लिए, एंड हाँ फिनाले अभी बाकी है, तो मे भी हमें आगे चल के 1-2 प्लॉट ट्विस्ट भी देखने मिल सकता है, जो कि आई थिंक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, या फिर एक हियनेरा का फ्लैशबैक और मे बी यूजीएक्स सुकुना से रिलेटेड कुछ। बट इस चैप्टर ने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कंक्लूड कर दिया। अभी भी कुछ ओपन एंड्स बचे हैं जो कि मे बी आगे के चैप्टर में क्लोज कर दिए जाएंगे, बट इस रश एंडिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सारी चीजों को आंसर किया भी जाएगा। हो सकता है कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जो कि आगे के स्पिन ऑफ और एक्स्ट्रा मटेरियल में कवर किया जाएगा, बट मांगा से मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। नाउ सुकुना की एंडिंग को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स थे? क्या ये सेटिस्फैक्टरी थी या फिर इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए था? मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से तो इट शुड हैव एंडेड विद अ बैंग, मतलब यूजी के थ्रू कुछ एक नया एंड पावरफुल अटैक जो कि सुकुना के लेवल को जस्टिफाई करता। आई मीन मेरे लिए जेजे के स्टार्ट यहाँ से हुआ था, फिर उसका मिडल यहाँ पे आया एंड इसके बाद फिर वो डाउनहिल चला गया। मेरे लिए इतना सेटिस्फैक्टरी होता अगर वो यहाँ पे भी फिनिश ऑफ करता तो, बट आई गेस हमें इसी के साथ खुश रहना होगा। तो अभी भी 3 चैप्टर्स बाकी हैं, सो लेट्स सी आउट एंड्स, एंड हाँ नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है, तो मे बी अब अगला वीडियो जेजे के पर नेक्स्ट वीक ही आएगा, जिसको फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।